एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट है और फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष सन 2020 में उत्तर प्रदेश के सुर सरोवर झील को रामसर साइट के रूप में निर्मित किया गया। यह कहाँ स्थित है? आगरा, सहारनपुर, झांसी या आपका चंदौली? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सुर सरोवर झील आपके आगरा में स्थित है, जिसे आपके सन 2020 में रामसर साइट रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? करुणा अरुणाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या आपका पश्चिम बंगाल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 80% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में उचित चयन को भरें। सन 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित यानी कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग था 3%, 5%, 7% या आपका 9%? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका 7% था। वो आपके सन 2011 में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष से टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो आपके पार्किंसंस रोग के विरुद्ध प्रभावी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही है? केवल एक और दो, दोनों, दो और तीन या आपका एक दो तीन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आपका पहला और दूसरा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है, यानी कि आपका पहला कथन भी सही है। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और नेक्स्ट आपका सेकंड कथन, टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ पर स्थित है? नागपुर में, मैसूर में, नेक्स्ट आपका देहरादून में या आपके एर्नाकुलम में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपके स्थित है देहरादून में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। वन अनुसंधान संस्थान आपके देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा या आपके किरण बेदी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चिपको आंदोलन का नेता आपके सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। नेक्स्ट है, 5 मौसमों का बाग स्थित है? डल झील के समीप, महरौली के समीप, शांत घाटी के समीप या आपके ऊटी के समीप? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 मौसमों का बाग स्थित है आपके महरौली के समीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में से किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों में आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल और आपका मिजोरम। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? चौथाई, आधा, पांचवे या आपके एक तिहाई? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के एक तिहाई प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण या आपका मृदा अपरदन? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नगरीकरण आपका भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कथन, एल्यूमिनियम हरी धातु है, कारण आपका वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है।
ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आपका कथन भी सही है, एल्यूमिनियम हरी धातु है। नेक्स्ट आपका कारण भी सही है, वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। एल्यूमिनियम जो है ये आपकी लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है, इसलिए आपका कारण भी सही है। कारण भी सही है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और कारण आपकी सही व्याख्या करता है कथन की। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। अंडमान एवं निकोबार तट के सहारे, गुजरात प्रदेश तट के सहारे, कुछ आपके आंध्र प्रदेश तट के सहारे या उड़ीसा तट के सहारे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गुजरात तट के सहारे भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट आपका दक्षिण पश्चिमी बंगाल, नेक्स्ट दक्षिणी सौराष्ट्र या आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये आपका मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना आपके 1661 में हुई। जुलाई सन 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपोनोसोमियस रहा, रोग रहा। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। इन कथनों में आपका सत्य है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि आपका पहला कथन सही है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? आपके 1661 में हुई। नेक्स्ट आपका सेकंड भी सही है, जुलाई सन 2000 उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमियासिस रोग रहा। और नेक्स्ट आपका फोर्थ सही है, भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, किस देश में कुल किस देश में कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? जापान, इंडोनेशिया, सूरीनाम या आपका गुयाना। तो करेक्ट आंसर का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सूरीनाम। सूरीनाम देश जो है यहाँ पर आपका कुल देश के प्रतिशत का सर्वाधिक प्रतिशत आपका वनाच्छादित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरीनाम। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन या आपका घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये आपका सागौन एक प्रभावी स्पीसीज है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो वहां आपको निम्नलिखित में से किस पादप या आपके किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? बांज, पुरुष या आपका चंदन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, तीन, केवल एक, तीन या आपका एक, दो, तीन। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। वहां पर आपको बांज और बुरुष देखने की संभावना मिलेगी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? 39, 49, 59 या आपका 107। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 107। सन 2026 अप्रैल सन 2026 तक आपकी बात करें तो ऐसे आपके 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये आपकी अप्रैल सन 2026 तक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? केरल में, उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में या आपका राजस्थान में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आपके देश का आपके राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल या आपका असम? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश वह राज्य है देश का जिसमें आपके वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है।
नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में से लगभग 40% सघन वन क्षेत्र है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों से या आपके वनों से ढकना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, केवल और केवल आपका दूसरा कथन सही है। राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वनों से ढकना है। पहला कथन आपका गलत है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1978, 1979, 1980 या आपके 1981? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1980 में आपके भारत वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, बी वेंकटेश्वरलू, नेक्स्ट आपका सलीम अली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपको हो जाएगा। जल पुरुष के नाम से आपके राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित हुआ था सन 2005 में, सन 2000 में, 1999 में या आपका 1997 में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपके 1997 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रीन गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारंपरिक अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। यह वर्ष सन 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसरमित एक अंतर सरकारी समझौता है, या यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय पहलों में से एक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल आपका यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण का साधन है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन है? मेधा पाटेकर, एम एस स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा या आपके चंडी प्रसाद भट्ट? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा आपके चिपको आंदोलन के प्रेरणता है। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या आपके तिरुवनंतपुरम में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आपकी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य दे रखे हैं, तो बताना है कौन आपका सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो आपका बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू कश्मीर में? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। पिन वैली आपके जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए या आपके मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए आपके ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी पर्यावरण श्रेष्ठतर पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए वनारोपण एवं प्रति भूमि के संरक्षण, स्वच्छ आपके प्रौद्योगिकी एवं विकास, वन्य जीव संरक्षण या आपके पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकें? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए आपके दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण श्रेष्ठतर पुरस्कार। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।